नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी अक्टूबर मंथ के लिए। ये रीडिंग, ये पूरा अक्टूबर महीना इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका अक्टूबर महीना कैसे जाने वाला है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लियो यानी सिंह राशि 1 से लेके 31 अक्टूबर तक की होगी ये रीडिंग। इस वक्त में आप इस रीडिंग को खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। ये एक मंथली रीडिंग है तो हर तरह की एनर्जी हम इसमें देखेंगे, क्योंकि ये लव रीडिंग नहीं है तो लव की एनर्जी के अलावा भी और जो भी एनर्जी इसमें आएगा हम उसको पिक करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। प्लीज यूनिवर्स, लियो के जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहा है उनके लिए अक्टूबर महीना कैसे जाने वाला है। प्लीज 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 यूनिवर्स, लियो के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनका अक्टूबर महीना कैसे जाने वाला है। लियो के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए अक्टूबर महीना कैसे जाने वाला है। पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल महीने की एनर्जी क्या कह रहा है। पूरे महीने में आपका एनर्जी क्या कैसा रह सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, पूरे महीने, ये जो पूरा अक्टूबर महीना है, ये पूरे अक्टूबर महीने में आपका जो एनर्जी रहेगा बैलेंस करने का, फिनेंशियल स्टेटस में बैलेंस करना। आपको लगेगा कि प्राइवेट लाइफ में, ऑफिस में, काम में, हर जगह बैलेंस करने की कोशिश करोगे और आप बहुत कॉन्शियसली, मतलब अपनी इच्छा से दान पुण्य करने में भी आप थोड़ा रुचि रखोगे। मतलब जरूरतमंदों को पैसा, जिनको पैसे की जरूरत है उनको पैसा देना, जिनको कपड़े मतलब वस्त्र, जिनको खाना, लोगों में दान ध्यान करना और पैसे बांटना, जरूरत के सामान बांटना, ये सारी चीज़ों में ये महीना आपका जाएगा। और आप बैलेंस भी करने की कोशिश करोगे अपने पूरे लाइफ में, फिनेंशियल बैलेंस, इमोशनल बैलेंस। पूरे महीने आप हर चीज़ को बैलेंस तरीके से देखने की कोशिश करोगे। हो सकता है इसमें आपको किसी की मदद भी लेनी पड़े और इक्वल गिव एंड टेक देने की और पाने की भी आप कोशिश करोगे। जहाँ से आपको कुछ मिल रहा है, मिल मतलब पैसा ये सब नहीं है, मतलब प्यार सम्मान। वैसे तो लियो सम्मान के बहुत ज़्यादा भूखे हैं। कोई आपसे प्यार से बात कर रहा है या फिर कुछ आपके लिए इतना सा भी किया तो आपकी ये कोशिश रहेगा कि आप किस तरह से उनके लिए कुछ कर पाओ। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी रहेगा पूरे अक्टूबर महीने में। आप हर किसी को खुश करने की, वैसे तो जो लोग हर किसी को खुश करना चाहता है वो किसी को भी खुश नहीं कर पाता है, लेकिन आपकी कोशिश ये रहेगी कि आपके कारण कोई भी दुखी ना हो। आप जितना हो सके लोगों की मदद कर पाओ, अपने लाइफ को बैलेंस तरीके से चला पाओ, ये आपकी कोशिश रहेगी और दिली तमन्ना भी रहेगी पूरे महीने। अभी देख लेते हैं लियो, आपकी पास्ट की एनर्जी क्या कह रहा है। पास्ट में आपकी एनर्जी कैसी थी, अभी देख लेते हैं लियो की पास्ट की एनर्जी। चैरियट, पास्ट में हो सकता है आप हमेशा किसी चीज को, चाहे वो रिश्ता हो, जॉब हो, बिजनेस हो, पास्ट मतलब जो मंथ बीत गया उस मंथ में आपका जो एनर्जी था, आप
आपको लग रहा था, हो सकता है मंथ एंड तक आपका पास्ट का जो एनर्जी था वो होगा कि आप हर चीज़ में दोबारा एक मौका देने की और मौका पाने की भी कोशिश कर रहे थे कि दोबारा से किसी चीज़ को शुरू किया जाए, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे अगर आप जॉब के बारे में सोच रहे थे मुझसे ये नहीं होगा, तो आपने उसको भी दोबारा मौका देने की कोशिश किया होगा या फिर अभी भी कर रहे हो, क्योंकि ये महीना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और आप हर चीज़ में स्पिरिचुअल नज़र से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे थे। अगर ये ऐसा होता है तो इसमें गॉड की ब्लेसिंग्स है, ये ही नहीं हो रहा है, भगवान ये चाहता है, मतलब इस तरह की स्पिरिचुअल जो नॉलेज है आपका, वो आपको वो हर चीज़ में आप देख रहे थे और आप हर चीज़ को, मतलब किसी चीज़ को तो आपने दोबारा मौका देने का भी सोचा, हो सकता है आपको आपने किसी को एडवाइस भी किया। तो देख लेते हैं चैरियट का कार्ड क्यों आया है। क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है पास्ट में आपको किसी से प्यार का इंतजार था, प्यार मिलने का। जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया है कि ये लव रीडिंग नहीं है, ये पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी रहेगा, लेकिन फिर भी लव के बाद बात आया है, मतलब दोबारा मौका देना, इंतजार करना। पास्ट में हो सकता है आप किसी रिश्ते को ही दोबारा मौका देने का इंतजार कर रहे थे, किसी काम को, रिश्ते को, लेकिन आपके सर पे बहुत सारा बर्डन भी था, बोझ भी था, रिश्ते की बोझ, परिवार के बोझ, दायित्व, ये सारा चीज़ था। इसके अलावा भी आप किसी चीज़ को दोबारा मौका देने के बारे में सोच रहे थे और उसका इंतज़ार भी कर रहे थे, लेकिन आपने जो एक्सपेक्टेशन था आपका, मतलब आप जो सोच रहे थे, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे दूसरी तरफ की लोगों से, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके फियांसे हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपके लव्ड वंस हो, जो भी है, लेकिन आप अपना जो नीड है उसको आप छुपा के चल रहे थे। आप दिखा नहीं रहे थे कि आपको भी प्यार की ज़रूरत है, आपको भी किसी कंधे की ज़रूरत है, आपको भी किसी से कुछ बोलने की ज़रूरत है। आपके दिल में, आपके दिमाग में जो बोझ है, जो परेशानी है, वो भी आप किसी से बांटना चाहते हो। आप इंतज़ार कर रहे थे कि आपको दोबारा से मौका मिले किसी के साथ बात करने का, मिलने का, या फिर उनको आप मौका देने की कोशिश कर रहे थे। चाहे जो भी रिश्ता था आपका, लव का रिश्ता हो सकता है, शादी का, दोस्ती का, कोई भी, लेकिन आपने मौका देने की कोशिश तो की। हो सकता है उनको मौका भी मिला, आपने बात भी की, लेकिन आपने अपना दुख, उनका दुख सुना, लेकिन अपना दुख आपने नहीं बताया और अपने दुख को आप कंट्रोल करके, छुपा के दूसरों की मदद करने की पूरी महीने, ऐसा हो सकता है कि आप दूसरों की मदद करने में ही अपना वक्त बिता दिया, चाहे वो धन से हो, मन से हो, समय से हो, कुछ भी करके आपने हर चीज़ को सही करने की कोशिश किया, लोगों को मदद करने की कोशिश की और अपने इमोशन को खोलने की, बोलने की भी आपने सोचा, लेकिन आप बोल नहीं पाए क्योंकि आपका जो बोझ वो दिल में ही रह गया। अभी देख लेते हैं प्रेजेंट में, मतलब मंथ की शुरुआत में जो होगी, हो सकता है 10-12 दिन का बाद के आपके एनर्जी कैसे रहने वाला है। मंथ का शुरुआत में आपकी एनर्जी क्या कह रहा है, मतलब कैसे जाने वाला, ये हर क्षेत्र में होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स के बारे में इस महीने लियो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे। हो सकता है आपके घर, मतलब आपको कोई कहीं से कोई पैसा मिल जाए, कहीं आपका पैसा अटका हुआ था, कहीं आपने बिजनेस में लगाया था, कहीं आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था, कहीं आपका जो पैसा रुक गया था, कहीं रुका हुआ था, वो पैसा आने की बहुत संभावनाएं हैं। हो सकता है बहुत थोड़ा ही आए, हो सकता है आप सालों से इंतजार कर रहे हो उस पैसे की, महीनों से इंतजार कर रहे हो, लेकिन आएगा जरूर। इस बात का मुझे दिखाई दे रहा है, कार्ड बता रहा है, और आप इसके साथ ही कुछ नया करने की कोशिश भी आप कर सकते हो। मतलब जब भी पैसा आएगा
पैसे से रिलेटेड कोई खुशखबरी होगी, तब भी आपके मन में कुछ नया करने के बारे में आप सोच सकते हो। अभी देख लेते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। द हर्मिट, स्ट्रेंथ, लियो के रीडिंग में लियो के कार्ड, दिस इज वेरी पॉजिटिव साइन। द लवर्स के कार्ड, जैसा मैंने कहा कि आपके पास जो कुछ है, चाहे वो पैसा, वो आ सकता है, जो नहीं है हो सकता है आप रिश्तों को लेके कोई डिसीजन लो, जो इंतजार आप कर रहे थे पिछले दिनों, उस चीज का भी आप डिसीजन ले सकते हो। आप अपने अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हो सकता है बहुत दिनों से पेशेंस रख रहे हो, आपको लग रहा है कि मुझे इस वक्त इस बात को नहीं बोलना चाहिए, इस वक्त थोड़ा चुप रहना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए, मुझ में वो हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं इस बात को कहूँ, पढ़ूँ, बोलूँ। तो आप हो सकता है अपने लाइफ को लेके कोई डिसीजन ले सकते हो, अपनी रिश्ते मैरिटल लाइफ को लेके कोई डिसीजन ले सकते हो, जो आप बहुत दिनों से चुप रह के जो चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे, आपको ये लग सकता है कि जो इंसान मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहा है, जिससे मुझे वो सारा चीज़ नहीं मिल रहा है जो मुझे मिलना चाहिए, तो इसके लिए भी आप जो चुपचाप थे इतने दिन, उसके लिए भी आप आवाज़ उठा सकते हो। जहाँ आप जॉब करते हो, जहाँ आप बिजनेस करते हो, वहाँ कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हो। जिस भी काम को आपने पेंडिंग रखा था, किसी भी क्षेत्र में, जॉब हो, बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो, क्योंकि ये मंथली रीडिंग है और ये पर्टिकुलर लव रीडिंग भी नहीं है कि मैं लव के बारे में पूरा बोलूँगी या फिर पूरा ऐसा आएगा भी कोई भी चीज़ कि लव के बारे में ही बोलता चला जाऊँ, नहीं। आप डिसीजन जो आपने पेंडिंग रखा था, उस डिसीजन को भी आप ले सकते हो। आप नया कुछ करने के बारे में सोचोगे और आप ये कहीं आपका जो सोच है ये पुराना है, लेकिन आपका जो डिसीजन होगा वो इन दिनों नया होगा। अभी देख लेते हैं फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसा रहने वाला है मंथ एंड तक। फ्यूचर मतलब मंथ एंड तक आपकी एनर्जी क्या कह रहा है। मंथ एंड तक लियो यानी सिंह राशि के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके मंथ एंड तक एनर्जी कैसे रहने वाला है। लियो यानी सिंह राशि के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, मंथ एंड तक उनका एनर्जी कैसे रहने वाला है। लियो यानी सिंह राशि के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहा है, मंथ एंड तक उनका एनर्जी कैसे रहने वाला है। लियो यानी सिंह राशि के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, मंथ एंड तक उनका एनर्जी कैसे रहने वाला है। नाइट ऑफ सूट्स, मंथ एंड तक आप में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी आ जाएगा, रेस्टलेस सिचुएशन में आप आ जाओगे। आप जल्दी जल्दी किसी काम को निपटाने की कोशिश करोगे, आप में जल्दबाजी रहेगा, आप चाहोगे जितनी जल्दी हो सके इस काम को निपटा लिया जाए, कर लिया जाए। आप में थोड़ी रिस्क लेने की भी क्षमता आ जाएगा। आप रिस्क लेना चाहोगे, लेकिन हर काम में आपको लगेगा जो होगा देखा जाएगा, मैं इसको कर ही लेता हूँ या कर लेती हूँ, बाद में जो होगा देखा जाएगा। अभी देखते हैं नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं, कितनी जल्दबाजी आप में क्यों है। द फूल के कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्स के कार्ड एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। क्योंकि हो सकता है आप बहुत दिनों से किसी काम को लेके, जैसे मैंने कहा कि आप पेंडिंग रखा है आपने डिसीजन को, दुविधा है आपने, प्रेजेंट में आप उस चीज़ का एक्शन लेने के बारे में सोचोगे, डिसीजन लेने के बारे में सोचोगे, तो उसका जो असर है वो फ्यूचर में आएगा ही। आपको लगेगा अभी जो मुझे करना है अपनी तरीके से करना है, कोई भी चीज़, चाहे रिश्ते को लेके हो, जॉब, बिजनेस, आप एक नया चीज़ों के तलाश में चले जाओगे, आपको नया करने की इच्छा होगी, कुछ भी आप रिस्क लेना चाहोगे, आप अपने दिमाग से सोचोगे, आप अपने तरीके से चीज़ों को सोचने की कोशिश करोगे, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, आपके पास क्लैरिटी आ जाएगी। हर काम के बारे में आपको क्लैरिटी आ जाएगी, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। जो चीज़ आप धुंधले पड़े थे आपके सामने, मंथ की फर्स्ट जो एनर्जी आया है, पास्ट की एनर्जी, प्रेजेंट में उस चीज़ को आप
स्वच्छ तरीके से देख रहे हो, डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो, और फ्यूचर आते आते मतलब मंथ एंड आते आते आप उस चीज के बारे में डिसीजन जरूर ले लोगे। और जो भी चीज, चाहे वो कोई दोस्ती का रिश्ता, लव रिलेशन, कोई भी ऐसा चीज, कोई बिजनेस का डिसीजन, कोई भी, आप उस डिसीजन को लेने में वक्त जाया नहीं करोगे, ना ही आप किसी की सुनोगे। आप अपने दिमाग से सोच के डिसीजन लेने के बारे में सोचोगे, क्योंकि मंथ एंड आते आते आप में वो रिस्क लेने की जो एनर्जी है वो बढ़ता जाएगा। आप में उस चीज को करने की एक एंजाइटी रहेगी और आपको लगेगा कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, तो आप उस काम को करने के बारे में सोचोगे और हो सकता है उसका अंजाम भी दे दो। चाहे कोई भी काम हो सकता है, शादी, रिश्ता, जॉब, बिजनेस, जो आप टल रहे थे बहुत दिनों से। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कह रहा है कि आपको क्या करना चाहिए पूरे मंथ। लियो, आपको पूरे मंथ में क्या करना चाहिए, किस गाइडेंस को याद रखना चाहिए कि पूरे मंथ आप इस बात को याद रखो। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपको मेहनत जारी रखनी पड़ेगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, लियो के कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और द बॉटम ऑफ द डेक में एम्प्रेस का कार्ड। लियो, आपको अपनी एनर्जी में ही रहना पड़ेगा। आप जैसे हो दिखाते नहीं हो लोगों को अपनी दुख, तकलीफ, परेशानी। लियो जब चलते हैं, जाते हैं कहीं, ऐसा नहीं कि लियो बहुत सुंदर होते हैं, लियो बहुत ऐसा कि कोई भी देख के पागल हो जाए, नहीं। लेकिन लियो में एक बात होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, एक पावर होता है। कहीं भी आप लियो को देखोगे तो आप भीड़ में भी उन्हें पहचान पाओगे। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि आपको अपनी मेहनत जारी रखनी पड़ेगी। आपको रिस्क लेने के बारे में सोचना, जो आप सोच रहे हो कि रिस्क लेना चाहिए, नया कुछ करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जल्दबाजी से नहीं। आपको धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। आपको अपने लाइफ के बारे में सही सोचना है और अपने आप को पूरी तरह से अपना ख्याल रखना है। आप अपने आप को सही तरह से मेंटेन करके रखिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए, मेहनत कीजिए, स्टेबिलिटी की तरफ जाइए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई नया खुशी दस्तक दे रहा है, तो आप उस चीज़ को इग्नोर भी मत कीजिए। हो सकता है कोई आपके प्रति अट्रैक्शन फील करे, आपको किसी से बात करने में अच्छा लगे, किसी के साथ आपका ऑनलाइन दोस्ती हो जाए, तो उससे अगर आपका दिल अच्छा लगता है, आपको कोई परेशानी नहीं होता है। हाँ, ऐसा नहीं कि आप अपने परिवार से छुपा के, किसी को परेशान करके, दुख देके कुछ मत कीजिएगा, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपने मन की खुशी के लिए कुछ ना करो, ऐसा भी नहीं। खुद को खुश रखिए, तैयार रखिए, सुंदर दिखिए, सुंदर रहने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे अपनी लाइफ को और ऊंचे मुकाम पर ले जाइए, स्टेबिलिटी की तरफ ले जाइए। सबसे प्यारी बात, अपना ख्याल रखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।